दर्द सबके एक होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दर्द सबके एक होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष कर कर निखर गया। गाइस, बिल्कुल आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इसी क्वेट्स को अगर आप समझे तो आपको हमारी वीडियो भी समझ में आएगी। मतलब जो संघर्ष करेगा वही निखरेगा। दर्द सबके होते हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। वैसे ही इंग्लिश सीखने का दर्द सबके पास है कि हाँ, मुझे भी इंग्लिश सीखनी है, मुझे भी इंग्लिश सबने सीखा है, बचपन से सब पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, मैक्सिमम लोगों का होगा कि नहीं, मुझे नहीं आती, बट सीखना है, चाहत है सबकी कि सीखे, लेकिन आती नहीं है। तो गाइस, इसलिए आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इसी से रिलेटेड है कि कुछ ऐसा डायरेक्शन दिया जाए, यानी कुछ ऐसा गोल्डन टिप्स शेयर किया जाए जिससे हमारा इंग्लिश स्टार्ट करने का जो तरीका हो या फिर जो भी राइट वे हो वो आपको मिले। तो प्लीज इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें एंड अपने वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद नेहा। आई एम नेहा सिंह। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज हाउ टू लर्न इंग्लिश। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इंग्लिश को कैसे सीखे? गाइस, बचपन से सीखते आए हैं इंग्लिश, फिर भी आज हम लोग को इंग्लिश सही से बोलने नहीं आता है। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि अभी आप एक पेज जल्दी से इंग्लिश लिख कर दिखाइए तो मैक्सिमम लोग होंगे जो नहीं लिख पाएंगे। रीजन क्या है? हम लोगों ने सिर्फ इंग्लिश को एक सब्जेक्ट माना है, बट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जैसे हमारा मदर टंग लैंग्वेज होता है, सेम एज इट इज इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इसे भी हम लोग इजिली वे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, एज वेल एज बोल भी सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप हिंदी यानी कि अपने मदर टंग जो जिसके भी हो, हिंदी, बंगाली, उड़िया, जो भी लैंग्वेज हो आपके, वो बोलते, सुनते, लिखते, पढ़ते, बोलना सीख गए ना, सेम एज इट इज इंग्लिश के साथ भी यही होता है। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट गोल्डन टिप है, मैंने बड़े ही सोच समझ के ये टिप को स्टार्टिंग में रखा है गाइज, क्योंकि अगर हम लोग कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे माइंड में थिंकिंग आती है वो ये आती है कि लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, फ्रेंड क्या सोचेंगे अगर हम लोग इंग्लिश बोले टूटी फूटी शब्दों में। तो होता है ना ऐसा, बिल्कुल होता है। तो इसलिए गाइज, अगर आपको कुछ न्यू सीखना है, स्पेशली इंग्लिश या फिर कोई अदर फील्ड में कुछ न्यू करना है, तो साइनेस यानी कि जो साइनेस का मतलब साइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप अपने आप को दिखा नहीं पाओगे, लोगों के सामने बोल नहीं पाओगे, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। सबसे जो बड़ा चीज़ है वो है हमारा साइनेस। उसको आप स्टॉप कर देना, बिल्कुल रोक देना है, अपने अंदर लाना ही नहीं है। थोड़े दिन के लिए बेशरम बनना है हम लोग को। समझ में आया? और क्यों बनना है वो तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि क्यों बनना है। तो गाइज, आई होप आप सभी को ये हमारा फर्स्ट टिप समझ में आया होगा इन बेटर वे। नाउ मूव टू आवर सेकेंड टिप। वो किसी फील्ड में अच्छा होने के लिए फील्ड का एनवायरनमेंट में रहना जरूरी है ना। बट सेम एज इट इज इंग्लिश के साथ भी यही होता है कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकर बनना है, स्पेशली फॉर फ्लुएंटली स्पीकर बनना है, तो आपको इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ज़रा सोचिए, एक नज़र उन लोगों पे डालिए, उन स्टूडेंट्स पे डालिए जो रूरल एरिया में है, जो रूरल एरिया में रहते हैं। क्या वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे? गाइस, बिल्कुल सीखेंगे, लेकिन बस उनके अंदर जज्बा, जिद और जुनून होना चाहिए इंग्लिश सीखने का। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखा होगा या फिर सुना भी होगा कि जहाँ पे उसके कोई हेल्प नहीं करने वाले, यानी कि उसके घर में, उसके फैमिली में, उनके सोसाइटी में कोई इंग्लिश स्पीकर नहीं होते थे, फिर भी वो एक इंग्लिश काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोल सकता है, बोलता भी है। तो गाइज, ये कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबल ये तभी हुआ जब अपने प्रैक्टिस को, उन्होंने स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किया, देन लगातार कोशिश पे कोशिश करते गए, तब पॉसिबल हुआ। सेम एज इट इज़, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आपके घर में कोई बोलने वाला नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। इस मॉडर्न टाइम में सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिससे आप फेस टू फेस इंग्लिश कन्वर्सेशन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली वे में। पहले आप स्टार्ट तो कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप कहाँ पे कौन से ऐप है जिस पे आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो भी इन इंग्लिश। तो गाइज, आप इन्वायरमेंट के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ना मूव टू अवर थर्ड पॉइंट। वो ये है कि लर्न बेसिक फर्स्ट। गाइज, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसके जड़ को देखोगे, पहचानोगे कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ABCD की सारी मीनिंग सीखनी है तो उन सभी मीनिंग सीखने से पहले आपको क्या सिखाई जाती है? ABCD सिखाई जाती थी ना। सेम यहाँ भी वैसे ही है। अगर आपको एक इंग्लिश स्पीकर, इंग्लिश रीडर बनना है
तो आपको सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में आखिर पढ़ना क्या है? तो गाइज सबसे पहले POS का मतलब हुआ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। एवरीबॉडी नो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इन 8 का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये बेसिक नॉलेज है गाइज। अगर ये भी नहीं रहेगा तो आप ये भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। इसलिए इन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा टेंस। अब आप बोलोगे कि फिर तो ग्रामर में आप इन्वॉल्व कर दिए। गाइज ये बेसिक ग्रामर है, ये आना ही चाहिए। अगर आपको कहीं पास्ट के सेंटेंस बोलना है तो आपको पता ही नहीं होगा कि पास्ट के सेंटेंस बोलने के लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे इनकरेक्ट हो जाओगे। तो गाइज टेंस का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिखने के लिए भी एज वेल एज बोलने के लिए भी। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, वॉइस, कुछ गिने चुने टॉपिक जो इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में एज वेल एज बोलने में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। इनके बिना हम लोग शायद एक अच्छे स्पीकर ना बन पाए। तो अगर आपको एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे रीडर, एक अच्छे राइटर बनना है तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि इन बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करें एंड कंसेप्चुअल के साथ। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल कि आप इजीली वे में उसे देख सकते हैं एंड सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। गाइज जो हमारा 4th टिप है वो ये है कि स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट सेंटेंसेस। अगर आपकी बेसिक कंप्लीट हो गई है, बेसिक की नॉलेज आपके पास है, तो प्लीज़ आप बड़े सेंटेंसेस के थ्रू मूव ना करें। सबसे पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना स्टार्ट कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश जो है परफेक्ट होगी। तो प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ और इन योर डेली रूटीन। ओके तो जो भी आपके पूरे दिन में होते हैं, पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते होंगे जिसको आप इजीली इंग्लिश में बोल सकते हो, तो प्लीज़ उन वैसे आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। आई एम श्योर आपकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। नाउ गाइज मूव टू आवर 5th टिप। 5th टिप ये है कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखते होंगे जिसका आपको मीनिंग पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं पर्दा। एक टाइम ऐसा था कि मुझे पर्दा का इंग्लिश पता नहीं था कि क्या होता है, बट मैंने उस टाइम जानने का ट्राई भी नहीं किया कि होता क्या है। बट जब मुझे पता चला कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखनी है, वो भी इन बेटर वे, तो मैंने स्टार्ट किया छोटे छोटे चीज़ों से सीखना। कि मैंने जब कुछ चीज़ देखती थी, मुझे वो चीज़ नहीं पता होता था, तो मैं उसी टाइम अपने डायरी में या फिर डिक्शनरी में या फिर अपने टीचर से या फिर फ़ोन पे सर्च करती थी और पूछती थी कि आखिर ये इसका मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है। तो इस तरीके से आपको जितने भी अननोन मीनिंग पूरे डे में मिलते हैं, प्लीज़ उसका लिस्ट बनाइए। कितना ज़्यादा होगा? 10 से 15 होगा या फिर 5 से 10 होंगे, इससे ज़्यादा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप डेली ऐसे कवर अप करते जाओगे तो सोचिए, अगर हफ्ता में एक दिन में अगर आप 10 मीनिंग भी करते हैं तो आप 1 वीक में 70 मीनिंग सीख जाएंगे, वो भी न्यू मीनिंग। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा होता है ये। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए इस तरीके से। गाइज आपको ये साइड में दिख रहा है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। इसका मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट टेक्निक है, यानी कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को पढ़िए बहुत अच्छे से, फिर उसको समझने का ट्राई कीजिए। देन अगर आपको समझ में आ जाता है तो छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखना भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल करता है। लिखने के बाद अगर आपको एक इंग्लिश स्पीकर बनना है या फिर अगर आपको नॉर्मली इंग्लिश बोलना है, यानी कि आपको इंग्लिश में टॉक करना है, बातें करनी है, तो आप सुनिए, पहले सुनने के बाद बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर आप सुन के बोलोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ आप सीख जाओगे और मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्लीज़ स्टार्ट लिसनिंग, आप सुनना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर आप कार्टून्स देख रहे हो, मूवी देख रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ का कन्वर्सेशन देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि आप उसको इंग्लिश में देखें। तो वैसे आपका बहुत सारा चीज़, वर्ड्स जो आप सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, वहाँ भी सीखेंगे। तो देन आफ्टर फाइनली आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा स्पीकिंग, और आप देखिएगा धीरे धीरे ऐसे इंप्रूव होगा कि पता भी नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो बस इतना ही करना है इंग्लिश सीखने के लिए, यानी कि आपके जितने भी मैंने यहाँ पे टिप्स शेयर किए हैं, 5 टिप्स, बस उसको आप एक बार फॉलो करके देखिए। आई एम श्योर ये बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, और मेरे जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन सभी को हेल्प किया है ये। तो आई एम श्योर आप सभी को भी हेल्प करेगा। तो आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूरी कीजिए एंड एटलीस्ट कम से कम एक फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और यू नो सब्सक्राइब तो पहले ही कर देना था, बट आपने किया नहीं, कोई बात नहीं, अब कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब टू गेट मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। तो गाइज तब तक के लिए विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।